नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत है। ठंडी शुरुआत फिर होती हुई दिखाई दे रही है। गिफ्ट निफ्टी यहां पर 37-38 अंक कमजोर है, तो डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स में भी लाल निशान में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स इस समय 80-83 अंक नीचे है। एशियन मार्केट्स की बात करें तो 200 अंकों से अधिक की गिरावट लेकर निके जापानीज मार्केट ट्रेड कर रहा है और बाकी जितने मार्केट्स खुले हैं ऑलमोस्ट 1/4 से 1% की कमजोरी वहां तो नजर आ रही है। प्रेशर कमोडिटी मार्केट पर भी है, फिर चाहे वो कच्चा तेल हो, सोना चांदी या मेटल्स। तो क्या एग्जैक्टली हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और किन ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। चौतरफा गिरावट दिख रही है, इक्विटी हो, कोई भी एसेट क्लास हो, मतलब आप डॉलर को छोड़ दीजिए, ट्रेजरी छोड़ दीजिए, तो सब जगह पिटाई हो रही है, प्रेशर है। क्या हुआ है? कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड पर आप रखिए नज़र, वही आपकी ऊपर जाती हुई दिख रही है। थोड़ा सुस्त हो गई थी, 4.45% पर आ गई थी, अब वापस आपकी उछलकर 4.55% पर आ गई है। तो वही 16-17 साल की ऊंचाई पर अमेरिकी बॉन्ड यील्ड चल रही है, तो उसका इक्विटीज़ पर प्रेशर आता ही आता है। और कल शाम के सेशन हालांकि अमेरिका ठीक रहा, बट इनकी बॉन्ड यील्ड आपके लिए ऊपर जाती हुई दिखी है, तो उसका प्रेशर बन रहा है। एशिया के लिए स्पेसिफिकली बात करें तो थोड़ा इंपॉर्टेंट डेटा अक्रॉस एशियन मार्केट्स आने वाले हैं इन्फ्लेशन से संबंधित। हालांकि सिंगापुर में हमने देखा है लगातार चौथे महीने उनका इन्फ्लेशन गिरकर आया है, बट जापान का इन्फ्लेशन इस हफ्ते आने वाला है, हांगकांग का आने वाला है, ऑस्ट्रेलिया का आने वाला है। तो थोड़ा बाजार अभी भी कॉशियस है और बढ़ती अमेरिकी बॉन्ड यील्ड का तो वैसे भी ग्लोबल मार्केट्स पर प्रेशर आपको दिखता ही है। हैविंग सेड दैट, कल शाम अमेरिकी बाजारों के लिए थोड़ा ठीक ठाक सेशन रहा और 4 दिन की गिरावट के ट्रेंड पर एटलीस्ट आपने कल ब्रेक लगते हुए देखा है। हालांकि मामूली सी बढ़त थी, जहां तक डाउ का सवाल है, सिर्फ 40 अंक ऊपर बंद हुआ, बट एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर बंद हुआ। 34,000 के आपने ऊपर डाउ को बंद होते हुए देखा। और दूसरी बात है कि 4 दिन की गिरावट के बाद तो ब्रेक लगा ही है, बट दिन की ऊंचाई पर भी बंद होते हुए दिखा है। दिन के निचले स्तर से करीब 225 अंक बढ़कर दिन की ऊंचाई पर आपको डाउ बंद होते दिखा। तो बढ़त हल्की है, बट दिन के निचले स्तर से अच्छी रिकवरी है। डेज हाई पर बंद हुआ है, 34,000 के ऊपर बंद हुआ है, तो थोड़ा ठीक ठाक सेशन आप जरूर इसे मान लीजिए। और डाउ से बेहतर परफॉर्मेंस आपके लिए S&P 500, नैस्डैक और रसेल 2000 की थी, जहां पर करीब आधे % तक की बढ़त दिखी है। कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रिगर नहीं आया था जिसकी वजह से अमेरिकी बाजारों का मूड सुधरा है। 4 दिन की गिरावट के बाद एक हल्का बाउंस बैक आपको आते हुए दिखा है। अक्रॉस एशिया इसका कोई भी रिफ्लेक्शन आपको आज सुबह नहीं आते हुए दिखेगा। दिग्गज आईटी शेयर से थोड़ा सहारा मिला, स्पेशली अमेजॉन से, जहां पर आपने 1.5% की बढ़त देखी है। खबर आई है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टार्टअप कंपनी में अमेजॉन करीब $4 अरब का बड़ा निवेश करने जा रही है और आगे जाकर ये जो अमेजॉन वेब सर्विसेज है उस कारोबार को मदद करेगा ये निवेश। तो वहां से हमने देखा अमेजॉन में थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट था और बाकी दिग्गज आईटी शेयर्स में भी आपने हल्की खरीदारी आती हुई देखी, तो इसने बाजार को एक सहारा देने का काम किया है। बट एनर्जी सेक्टर, यहां पर भी कल आपने 1% की तेजी देखी, तो यहां से भी थोड़ा एक्शन आया। उसके सामने जैसे मैं कह रहा था, अमेरिकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.55% पर है, तो काफी एलिवेटेड लेवल्स पर इस समय आपको दिख रही है। वो डेफिनेटली इक्विटी मार्केट्स का मूड बिगाड़ते हुए दिखता है। शटडाउन का डर अभी भी अमेरिका में आपके लिए हावी है। इस हफ्ते के अंत तक अगर डील नहीं हुई तो फिर डर है कि 1 अक्टूबर से शटडाउन आपको आते हुए दिख सकता है। इनफैक्ट इस पर मूडीज की कल चेतावनी भी आई है। आपको याद होगा पिछले शटडाउन में एक डाउनग्रेड आ ही चुका था रेटिंग एजेंसी से। अब मूडीज भी वार्न कर रही है कि अगर आपने शटडाउन किया तो फिर आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर क्रेडिट रेटिंग पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो मूडीज ने इन नो क्लियर टर्म्स कहा है कि आप ध्यान रखिए, अगर आप शटडाउन करने वाले हैं तो आपकी क्रेडिट रेटिंग को खतरा है। इसके अलावा आज अगस्त महीने के नए घरों की बिक्री के आंकड़े आएंगे, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आएगा, तो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक, डेटा स्पेसिफिक एक्शन आज शाम को अमेरिका में दिख सकता है। हालांकि कल थोड़े ठीक ठाक ही मूव्स आपको दिखी। यूरोप, यहां पर कमजोरी थी, 1% तक यूरोप के बाजार गिरे हैं। कल जर्मनी के बाजार में जो उनकी बॉन्ड यील्ड है वो करीब 12 साल की ऊंचाई पर गई है। तो अगेन बॉन्ड मार्केट से ही थोड़ा प्रेशर आप इक्विटी मार्केट्स में आते हुए देख रहे हैं यूरोप में। डॉलर इंडेक्स ये मजबूत है, 6.5 महीने की ऊंचाई पर है, 105.5 पर, 105.5 पर आपको डॉलर इंडेक्स आते हुए दिख रहा है, तो उसका थोड़ा प्रेशर बन रहा है। कमोडिटीज पर कच्चा तेल दायरे में है, 93 के आसपास आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिखेगा। रूस ने हालांकि जो ईंधन एक्सपोर्ट है उसमें कुछ ढील दी है, कुछ प्रकार के डीजल को एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दे दी है। एक ब्लैंकेट बैन वहां पर नहीं लगा रहे हैं। सोना कल आपके लिए $10 फिसला है। बेस मेटल्स में प्रेशर है, कॉपर 4 महीने के निचले स्तर पर है। तो वैसे अगर आप देखेंगे नेहा तो कुछ भी अच्छी खबर आज नहीं है। थोड़ा कल अमेरिकी बाजारों का मूड माहौल 4 दिन की गिरावट के बाद सुधरा है, बट अच्छा डेटा या अच्छा एक्शन
कहीं भी नहीं है जो बाजार को शायद आगे सपोर्ट करे। ओके, तो प्रेशर तो यहाँ दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि हमारे मार्केट्स इसे किस तरह से रीड करके अब्जॉर्ब करके चलते हैं। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि सोमवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा है। गिरावट लगातार एफआईआईज की तरफ से जारी है। कैश स्पेस पर नजर डाली है, 2333 करोड़ की बिकवाली वहां पर हाथ लगी है। घरेलू संस्थागत निवेशक हाँ थोड़ा सपोर्ट दे रहे हैं। आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1600 करोड़ के आसपास की खरीद वहां पर दर्ज हुई है। अब जिस तरह के ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं उन सबके बीच हमारे मार्केट्स में आज आपको क्या रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जैसा हमारा कल का प्रदर्शन रहा और आज जैसे क्यूज हमें मिल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, सर क्या करना है, कोई बदलाव ट्रेडिंग रणनीति में? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत मिले जुले हैं, कोई बदलाव जैसा ऐसा दिख नहीं रहा है। रेंज बाउंड मार्केट है, सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार करेंगे। कल जैसा ही सेशन आपको शायद आज फिर से देखने को मिले। वजह यह है कि देखिए एक और ग्लोबल संकेत मिले जुले। अमेरिकी बाजारों की 4 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स थोड़े से दबाव में है। बॉन्ड यील्ड्स आपकी बढ़कर आई हुई है। हमारे यहाँ के लोकल सेक्टर्स का जहाँ तक सवाल है, कल हल्की सी गिरावट थमने के आसार दिखे हैं और थोड़ी सुस्ती आती दिखी है। डेटा अगर आप देखेंगे तो कैश मार्केट में जितना एफआईज ने बेचा है उतने स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे भी हैं। तो यानी कि कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर तेजी या मंदी की तरफ है नहीं, और मुझे लगता है कि इस लिहाज से बाजार थोड़ा सा वक्त बिताने की कोशिश कर सकता है। नए ट्रिगर की तलाश में रहेगा कि आगे किस बात पर आपको एक्शन बनते हुए दिखना चाहिए। या तो कोई ग्लोबल संकेत आते हुए दिखे या फिर भारतीय बाजार एक्सपायरी का इंतजार करेंगे परसों के लिहाज से। अब जहां तक आज के सेशन का सवाल है, निफ्टी की रेंज में कोई बदलाव है नहीं, जो कल की थी वही है। और जाहिर सी बात है उसकी वजह भी यही कि कल आपने निफ्टी को एकदम फ्लैट बंद होते देखा, मुश्किल से आधा पॉइंट के फर्क के साथ में। तो 19,525 19,600 कल का सपोर्ट जोन है। कल 19,600 का ही लो बनाया था आपने, आज भी वही रेंज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 19,750 19,850 इस रेंज में आपको अपनी पोजीशन जहां भी आपको ठीक लगे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके हल्का कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की रेंज जरूर थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई कल, क्योंकि कल बैंक निफ्टी 44,750 के आसपास एक मजबूत क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। तो कल का जो लो है अब मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और वो है 44,400 से लेकर 44,550। 44,400 44,550 ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 44,950 से 45,075 की रेंज ऊपरी रेंज है, जहां पर बैंक निफ्टी में आपको हल्की फुल्की रुकावट आती दिखेगी, और उसके पार निकले फिर 45,275 45,375 बैंक निफ्टी का आगे का बड़ा टारगेट बनता हुआ दिखेगा। तो इन लेवल्स पर आपको रखनी है नजर, और लेवल्स में सुस्त या हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत हो और पहले सपोर्ट रेंज के आसपास आए तो वहां पर आपको खरीदारी करने का मौका ढूंढना चाहिए। जी डेफिनेटली सर, धन्यवाद दिशा देने के लिए हमारे दर्शकों को। तो क्लियरली सर ने कहा है कोई भी कमजोर हल्की फुल्की सपोर्ट रेंज के पास मार्केट की शुरुआत होती दिखती है या वहां जाता है तो डेफिनेटली आप कुछ खरीदारी करें, बहुत भारी नहीं लेकिन हल्की फुल्की कर सकते हैं। निफ्टी 19,525 से 600 सहारा देने वाली बैंड है। अपर बैंड 19,850 तक स्ट्रेच होती दिख रही है। बैंक निफ्टी 44,400 से 550 सहारा यहां मिलता दिखेगा, और इसका अपर बैंड 45,075 तक स्ट्रेच होगा। वो पार होने पर सर ने कहा है कि 45,275 से 375 का भी लेवल ये टेस्ट करता दिखाई दे सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। अरमान हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए कौन से हैं और खबरों के दम पर कहां एक्शन और कमाई का मौका मिलेगा? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अगर आप ट्रिगर्स की बात करें तो न्यूआमा वेल्थ मैनेजमेंट, जहां पे BSE और NSE पर यहाँ पर जो है लिस्टिंग होगी। रत्नवीर प्रिसीशन इंजीनियरिंग जो ट्रेड से रोलिंग सेगमेंट में जो है वो ट्रांसफर होता हुआ दिखेगा। ब्लू स्टार लगभग 1.3 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो हैं वो लिस्ट होंगे, जो QIBs को जो अलॉट किए गए थे वो लिस्ट होते हुए दिखेंगे। प्राइमरी मार्केट अपडेट्स में JSW इंफ्रा, जिसका डे 1 का अपडेट है, अगर आप देखें ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 43% जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा लगभग 1.4 टाइम्स, और NII का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो 60% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। अपडेटर सर्विसेज, यहाँ पर ओवरऑल सब्सक्रिप्शन लगभग 6% का भरा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 32% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। मनोज वैभव जेम्स, यहाँ पर अगर आप बात करें, जहाँ पर भी अगर आप देखें आज डे 2 का अगर आप देखेंगे, डे 2 का अपडेट जो है वो आता हुआ दिखा है। टोटल सब्सक्रिप्शन लगभग 58% का होता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा 73%, QIB लगभग 30%, और NII की बात करें तो 57% बढ़ता हुआ दिखा है। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, यहाँ पर अगर आप बात करें इनके स्टैंड अलोन Q1 के जो नतीजे आए हैं, आय में लगभग 46.5% के आसपास की बढ़ोतरी दिख रही है आपको।
आप EBITDA देखें 21 करोड़ से बढ़कर 33 करोड़ के आसपास आया है। मार्जिन जो हैं वो 11.3% से थोड़े इंप्रूव होकर 11.7% के आसपास आ गए हैं। और मुनाफे की बात करें तो मुनाफा भी लगभग 11 करोड़ से बढ़कर 16.4 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। टाटा स्टील लिमिटेड, यहाँ पर मूडीज ने कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग को अपग्रेड किया है Ba1 पॉजिटिव से Baa3 जो है वो स्टेबल जो है ये करते हुए दिखे हैं। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर लगभग 3613 करोड़ के रोपवे प्रोजेक्ट की जो बोली प्रक्रिया है वो रद्द होती हुई दिखी है। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने जो है बोली रद्द की है। सेंचुरी टेक्सटाइल्स, यहाँ पर बात करें तो बेंगलुरु में बिरला त्रिमय फेज 1 के नाम से उन्होंने जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और फेज 1 के तहत लगभग 500 करोड़ की जो है यहाँ पर बुकिंग होती हुई दिखी है। वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड की अगर आप बात करें तो यहाँ पर सब्सिडरी, इनकी जो सब्सिडरी है उन्होंने तेलंगाना सरकार के साथ MOU किया है और ये उस राज्य में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापना करने के लिए जो है ये MOU करार करते हुए दिखे हैं। लगभग इसमें कंपनी 350 करोड़ का जो है निवेश के लिए ये करार करती हुई दिखी है। विप्रो चेन्नई में इनकी जो 14 एकड़ की जमीन है उसको लगभग 270 करोड़ के आसपास में बेची है उन्होंने। एमी ऑर्गेनिक्स की बात करें तो प्रेफरेंशियल इशू के जरिए लगभग 52 करोड़ जो है वो जुटाएंगे, जिसमें नॉन प्रोमोटर्स की बात करें जिसमें नॉन प्रोमोटर कविता भाटिया जी और रामविलास शर्मा जी को जो है जारी किए जाएंगे शेयर्स। और ये लगभग भाव अगर आप देखें तो 1169 के भाव पर जो है शेयर जारी किए जाएंगे। प्रमोटर एक्शंस की बात करें तो IRB इंफ्रा डेवलपर्स, जहां पर कंपनी ने IRB होल्डिंग और प्रमोटर्स ने लगभग 0.18% हिस्सेदारी खरीदी है और ये 25 सितंबर को ओपन मार्केट में खरीदी गई हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी उनकी बढ़ के 34.13% से बढ़कर 34.3% के आसपास हो गई है। बड़ डील्स में डेल्टा कॉर्प, जहां पर आशीष कचोलिया साहब ने लगभग 15 लाख शेयर्स जो कि 0.56% इक्विटी है वो बेचते हुए दिखे हैं। और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की अगर आप बात करें तो वहां पर क्रेडिट कॉर्प इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स जो हैं वो लगभग 31 लाख जो कि 0.6% के आसपास की इक्विटी है वो वहां पर वो भी ये बेचते हुए दिखे। ऑलराइट, चलिए तो ये वो महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं, खबरें हैं जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सारदा शो में शामिल हो चुकी हैं। शिवांगी जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। कल का सेशन तो काफी उठापटक भरा रहा लेकिन चुनिंदा पॉकेट्स में स्ट्रेंथ दिखी है। सबसे पहले तो टाटा स्टील पर ही मैं व्यू जानना चाहूंगी। ये मूडीज की तरफ से जो रेटिंग अपग्रेड निकल कर आया है, कल भी टाटा स्टील मजबूत बंद हुआ है, ऑलमोस्ट आधे % की स्ट्रेंथ दिखी। आज क्या राय बन रही है टाटा स्टील में और ओवरऑल स्टील सेक्टर में? जी बिल्कुल, नमस्कार नेहा जी। तो हमने देखा है कि टाटा स्टील में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है एंड पूरा ही एक मोमेंटम पूरे सेशन में दिखने को मिला। यहाँ पे अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो 124 का एक काफी अच्छा सपोर्ट है, उसको ध्यान रखते हुए एक अच्छा अप्रूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। साथ ही ओवरऑल स्टील स्पेस में आपको क्या पसंद आ रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा मेटल स्पेस काफी एक्शन यहाँ पर भी देखने को मिला है, खबरें भी रही हैं, तो टाटा स्टील के अलावा कोई बेट दिखाई दे रही है? जी कंपैरेटिवली अगर हम बात करें मेटल स्पेस काफी हाई बीटा रहता है, वॉलेटाइल रहता है, तो उसमें से टाटा स्टील जो है वो कंपैरेटिवली काफी स्टेबल रहता है, तो यहाँ पे पसंदीदा काउंटर टाटा स्टील ही रहेगा इस स्पेस में। ठीक है, तो टाटा स्टील में अगर पोजीशन है तो बने रहने की रिकमेंडेशन है। खबर सेंचुरी टेक्सटाइल और इंडस्ट्रीज में भी निकल कर आई है। बंगलुरु में इनका बिरला त्रिमाया फेज 1 का जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हो चुका है और उसके तहत 500 करोड़ की बुकिंग आ चुकी है। सेंचुरी टेक्सटाइल कोई व्यू बन रहा है? कल सुस्ती देखने को मिली, बिल्कुल सपाट बंद हुआ है 1085 के पास। जी बिल्कुल, सेंचुरी टेक्सटाइल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है काफी दिनों से, पर ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सपोर्ट पे भी इंटैक्ट है, तो यहाँ पे 1100-1120 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए तो कंसोलिडेशन मोड में, लेकिन अगर पोजीशन है तो होल्ड करें। 1120 तक का अपसाइड टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं विप्रो में भी मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी, क्योंकि खबर यहां पर भी है चेन्नई में इन्होंने 14 एकड़ की जो जमीन है 268 करोड़ में बेची है। विप्रो एंड पूरा IT स्पेस, क्या राय बन रही है? जी IT स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ हमने देखा है कि मोमेंटम जरूर बना हुआ था, पर अब जो है वो स्टेबलाइज होते हुए दिख रहा है। कि अगर हम बात करें तो एक मोमेंटम था, पर इस स्पेस में से जो है LTTS जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो यहाँ पे हम नजर रख सकते हैं। ओके, और एमी ऑर्गेनिक्स, खबर यहाँ पर भी प्रेफरेंशियल इशू के जरिए 52 करोड़ रुपए इन्होंने जुटाए हैं। एमी ऑर्गेनिक्स क्या राय बन रही है और पूरा सेक्टर कैसा लग रहा है?
जी, स्टॉक को अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टॉक में जो है मोमेंटम लॉस्ट होते हुए दिखा है। फिलहाल मेरी राय रहेगी कि हम अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही शिवांगी जी ये भी बता दीजिए कि आपको इस मार्केट में क्या पसंद आ रहा है, आपकी बेस्ट पिक्स? जी, मेरे पसंदीदा काउंटर यहाँ पे रहेगा पहला MCX। इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है और यहाँ पे जो है हमने देखा है कि एक फॉलो अप बाइंग ही देखने को मिल रहा है ब्रेकआउट के बाद। तो यहाँ पे नज़र रहेगी, यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो टारगेट है वो 1865 के बनते हुए, सपोर्ट जो है वो 1865 के बनते हुए दिख रहे हैं और टारगेट है 1950 के आसपास का। दूसरा पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा एस्कॉर्ट पे। पूरे ही ऑटो स्पेस में हमने देखा है कि बहुत ही अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और यहाँ पे जो है ये आउट परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 3175 के स्टॉप लॉस के साथ 3880 के टारगेट के लिए। 3175 का आपने बोला स्टॉप लॉस है? यस, और 3380 के टारगेट के लिए। 380। ओके, धन्यवाद शिवांगी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ कहाँ है कमाई के मौके। MCX पे रखिएगा नजर, खबर भी यहाँ पर निकल कर आई क्योंकि ये नए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे जल्द ट्रांसफर करने वाले 1950 का टारगेट आगे और एस्कॉर्ट्स 3380 तक का टारगेट यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए बढ़ते आगे, कमोडिटी बाजार की रणनीति समझ लेते हैं। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। केडिया जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है सर आपका। सर सबसे पहले तो कच्चे तेल पर ही फोकस कर लेते हैं। प्रेशर कुछ बना है, $92 के नीचे उतरा है, क्या लगता है कोई फ्रेश शॉर्ट्स आप करना चाहेंगे या ये अक्यूमुलेशन का मौका दिख रहा है? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। डेफिनेटली देखा जाए तो कल के सेशन में हमने देखा प्राइजेस में एक स्टेबिलिटी जरूर बनी हुई थी, बट कहीं ना कहीं प्रेशर हायर साइड से कंटिन्यू बना है। कल MCX पे प्राइजेस फ्लैट बंद हुए हैं, बट अभी भी अगर हम देखते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइजेस 90 सेंट के बिल्कुल करीब या 90 सेंट के नीचे WTI ट्रेड कर रहा है, ब्रेंट भी करीबन 93। तो यहाँ पे काफी कंसोलिडेशन बन रहा है। सप्लाई साइड की भी बात करते हैं, कल हमने डॉलर में जो स्ट्रेंथ देखी उसकी वजह से दबाव बना है, बट अभी भी जो हॉकिस कमेंट इंटरेस्ट रेट पे आ रहा है ये कहीं ना कहीं डॉलर को कंटिन्यू सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक मार्केट नए क्लूज से पहले थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि रशिया ने जो एक्सपोर्ट बैन किया है उसकी वजह से प्राइजेस को कंटिन्यू सपोर्ट मिला हुआ है। तो आज के लिए मुझे लगता है मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में ही रहेगा। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए, बट डीप थोड़ा सा हाई हो सकता है। तो 7350 पे बाय करना है, 7250 के स्टॉप लॉस से हायर साइड वापस 7600 तक का लेवल दिखा देगा। ओके, सोने चांदी में क्या किया जाए, क्योंकि प्रेशर यहाँ एक बार फिर से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मिड 1900s के अब नीचे वाले दायरे में, नीचे वाले पोर्शन में सोना पहुंच चुका है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, क्या करें? देखिए, गोल्ड में डेफिनेटली थोड़ा सा मार्केट पैसिमिस्टिकली ज्यादा ट्रेड कर रहा है, क्योंकि जिस से डॉलर वापस मल्टी मंथ हाई पे पहुंच चुका। हॉकिस कमेंट जो फेड की टीम से आया है, कंसर्न अभी भी बने हुए हैं इकोनॉमी पे यूएस में। तो टाइम बिंग डायरेक्टली अगर हम प्राइस आउटलुक की बात करें तो 1910 एक तरह का एक वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। एक सेफ हेवन फ्लो ये लेवल्स पे आ जाता है। तो आई थिंक मार्केट में करंट लेवल पे शॉर्ट की तो सलाह नहीं रहेगी। कल भी हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट में बाउंस देखने मिलेगा, बट पूरे दिन मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। और शाम के सेशन में ECB की अपडेट के बाद हमने एकाएक प्राइजेस को 1925 से करीबन 1915 पे इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच रखना चाहिए। डोमेस्टिक मार्केट में भी मुझे लगता है कि प्राइजेस इससे पहले भी 58,500 600 से सपोर्ट लिया है। तो आज वेट एंड वॉच रखिए। 58,600 पे जरूर बाइंग की जा सकती है। 58,400 के स्टॉप लॉस से अपसाइड भी लिमिटेड रहेगा, जो 59,000 तक का रह सकता है। ओके, मेटल्स में कोई राय बन रही है? प्रेशर फिर से बन रहा है। कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में 4 महीने के लोस के करीब है, क्या करें? बिल्कुल, मेटल में चाइना से स्टेप जरूर लिए जा रहे हैं। हमने पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से देखे स्टेप्स भी लिए हैं, बट उसका असर कॉपर पे कहीं पे भी नहीं पड़ रहा है। नो डाउट जिंक तो काफी स्टेबल है एज ऑफ नाउ। जिंक में हमने 220 से लेकर 226 के जोन में देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चाइना में थोड़ा सा मुझे लगता है इन्वेंटरीज को लेकर जो कंसर्न्स है उसकी वजह से कॉपर में दबाव जरूर है, बट प्राइजेस एक दायरे में रहेगा। बड़ा दायरा रहेगा जो 710 से लेकर 720 का रहेगा। अंदर से 720 नहीं तोड़ता, दायरा मेंटेन रहेगा। इसी को देखते हुए 716 पे बेचिए, 719.50 का स्टॉप लॉस रखिए, 710 का टारगेट रहेगा। वहीं अगर जिंक की अगर बात करें तो जिंक एज कम्पेयर टू कॉपर इतना ज्यादा खराब नहीं दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी बनी हुई है। तो इसको बाय और ड्रॉप रखिए, जहाँ पे 22.5 पे लेके चलेंगे 21 के स्टॉप लॉस से 26 के टारगेट के लिए।
ओके, चलिए बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहाँ कहाँ पर हैं कमोडिटी स्पेस में खरीदारी या बिकवाली के मौके। तो कच्चा तेल, सोना और जिंक खरीद के चले, कॉपर बेच के चलने की रिकमेंडेशन आज निकल कर आ रही है। आइए अब बात करते हैं FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। तो कौन से शेयरों पर विदेशी ब्रोकरेजेस की है नजर, पूरी डिटेल है अरमान के पास। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, कुछ रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें HSBC की, मारुति सुजुकी पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं बाय का जो स्टैंड है, पर टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं, 11,000 से बढ़ाकर टारगेट जो कर रहे हैं 12,000 का टारगेट कर रहे हैं। मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 10,590 के आसपास का है। जेफरीज की आइशर मोटर पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं बाय के स्टैंड को, टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं, 4,000 से बढ़ाकर टारगेट जो कर रहे हैं 4,150 का टारगेट कर रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो उनकी लार्सन एंड टर्बो जो कि LNT पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं बाय के स्टैंड को, टारगेट वो भी बढ़ा रहे हैं 2,830 से बढ़ाकर अब टारगेट जो कर रहे हैं वो 3,140 का टारगेट कर रहे हैं। मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 2,900 के आसपास का है। और सिटी की अगर आप बात करें, ग्रासीम पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं बाय को और टारगेट रख रहे हैं 2,250 का। मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 1,940 का है। ओके, चलिए, तो ये वो रिपोर्ट्स हैं जिन पर आपको रखनी है नजर, क्योंकि इनके दम पर आज इन चुनिंदा स्टॉक्स में, सेक्टर्स में एक्शन दिख सकता है। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। इसके साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।